क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण दिखने वाले संत के आगे ट्रेन क्यों रुक गई थी? क्यों दुनिया के बड़े बड़े लोग स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग उनके दर्शन करने भारत आए? क्या नीम करौली बाबा सच में चमत्कारी संत थे, या उनके पीछे छुपी है कोई गहरी सच्चाई? आज इस वीडियो में हम जानेंगे नीम करौली बाबा की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। बचपन से ही उनका मन भगवान की भक्ति और साधना में लगता था। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और साधना के मार्ग पर चल पड़े। लोग कहते हैं कि बाबा के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वे बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना ट्रेन वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार टिकट न होने पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ी। जब अधिकारियों ने उनसे वापस चढ़ने की विनती की, तभी ट्रेन चली। इस घटना के बाद लोग उन्हें साधारण संत नहीं, बल्कि चमत्कारी बाबा मानने लगे। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने कई जगह हनुमान मंदिर बनवाए और हमेशा लोगों को एक ही बात सिखाई: सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। कहा जाता है कि उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। कई भक्तों का मानना है कि बाबा ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज उत्तराखंड का कैंची धाम लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं और बाबा की कृपा महसूस करते हैं। दुनिया के बड़े नाम जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी बाबा की शिक्षाओं से प्रभावित रहे। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे सिर्फ प्रेम, सेवा और भक्ति का रास्ता दिखाते रहे। अब सवाल यह है, क्या नीम करौली बाबा सिर्फ एक संत थे या सच में ईश्वर का रूप? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगबली। लेकिन नीम करौली बाबा की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनके चमत्कार नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका प्रेम, उनकी सादगी और उनका भक्ति भाव। कहा जाता है कि बाबा जी अपने भक्तों के मन की बात बिना बोले ही जान लेते थे। कई लोग उनके पास सिर्फ दर्शन करने आते थे, लेकिन लौटते वक्त उनकी जिंदगी बदल चुकी होती थी। एक बार एक भक्त बहुत परेशान होकर बाबा जी के पास आया। उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, घर में कलह थी और मन अशांत था। उसने बाबा जी के चरणों में बैठकर सिर्फ इतना कहा: बाबा, अब सब आपके हाथ में है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले: हनुमान जी पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। भक्त ने बाबा जी की बात मानी। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, गरीबों को भोजन कराया और सच्चे मन से भक्ति की। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख शांति लौट आई और उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग बाबा नीम करौली को सिर्फ संत नहीं, बल्कि भगवान का रूप मानते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है, उनकी कृपा किसी न किसी रूप में जरूर मिलती है। और सबसे खास बात, बाबा जी हमेशा कहते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। शायद यही उनकी असली सीख थी। चमत्कारों से